बहुजन समाज पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है और मुझे इस क्षेत्र का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। आप लोगों से दोबारा अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि इस बार हाथी के सामने का बटन दबाकर मुझे वोट दें और जिताकर संसद में भेजें। आजकल की जनता बहुत समझदार हो गई है। वो प्रत्याशी को देखती है कि प्रत्याशी कैसा है, किस उसका है बैकग्राउंड का, वो हर चीज़ देख के जब वोट करती है। हमारा 2-3 पॉइंट है प्लस पॉइंट जो जनता हमें वोट देगी। पहली बात तो ये कि जो दोनों प्रत्याशी हैं उनमें से कोई भी दिल्ली का नहीं है, वो बिहार के प्रत्याशी हैं, बाहर के प्रत्याशी हैं। और मैंने अपनी पूरी 32 साल की सर्विस यहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही की है। सब लोग मुझे जानते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम किया है डिस्पेंसरियों में और अस्पतालों में, जिसका पूरा विवरण मैंने अपने जो पोस्टर है उसके पीछे छपवाया है। कोई भी मेरे से पहले, मैं पहला प्रत्याशी होऊंगा कि जिसने अपना पूरा जीवन परिचय पूरा छपवाया हो पर्चे के पीछे। मैंने इसलिए छपवाया कि मैंने ईमानदारी और मेहनत से काम करा है। दूसरी बात, जो मनोज कुमार जी हैं वो क्या है, मनोज कुमार जी एक्टर हैं। वो गरीबों का रोल करते हैं पिक्चरों में। गरीब लड़का बनेगा और वो कोई आसपास देखेगा कि भाई एक करोड़पति की लड़की होगी बिगड़ी हुई, जैसे करोड़पतियों की सारी बिगड़ी लड़कियाँ होती हो, कोई शरीफ होती ना हो। उसे जो है अपना प्यार में उससे प्यार हो जाएगा, वो उसको शादी करके ले आएगा और वो उसे ठीक कर लेगा। उसके यहाँ आके वो लड़की ठीक रहने लगती है। तो ऐसे ही सब ट्राई मारते हैं लड़के कि हम भी ऐसे ही बन जाएं। गरीब लड़कों का सपना रहता है कि हमें भी ऐसी ही लड़की मिल जाए। पर भाई मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं ज़िंदगी में। जब मैं 12वीं में था तो मुझे भी समझ नहीं थी ज़्यादा, तो मुझे भी लगा भाई क्यों ना हम भी एक ऐसी लड़की पटा लें। तो हमने भी आसपास बहुत लड़कियां देखी, कोई करोड़पति की एक आध लड़की मिल जाए हमें, अकेली लड़की इकलौती। पर हमें तो बहुत ढूंढने के बाद भी कोई नहीं मिली। फिर मेडिकल में भी गए तो वहाँ पे भी कोई लड़की नहीं मिली ऐसी कि जो करोड़पति की इकलौती हो। और मेडिकल में जो आएगी तो वो तो बिगड़ी थी भी 2-4 मालदारों लोगों की, तो वो तो मेडिकल में आ गई तो पढ़ी लिखी लड़की थी, ऐसी बिगड़ी हुई नहीं थी जो पिक्चरों में दिखाते हैं। तो भाई वो पिक्चरों में एक्टिंग कर लेंगे, उन्हें गरीबी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ गरीबी की एक्टिंग करते हैं। अभी मैंने मनोज तिवारी जी का एक भाषण सुना, वो एक उस पर चैनल पे अपना इंटरव्यू दे रहे थे। वो कह रहे थे मैंने बहुत गरीबी झेली है, मैंने जो है मैं साइकिल के लिए भी तरस गया, क्योंकि मेरे जो है पिताजी के पास 150 बीघा ज़मीन थी बस। तो उसमें इतनी गरीबी थी कि मैं साइकिल के, भाई 150 बीघे गांव में जिसके पास ज़मीन है तो वो मालदार है कि गरीब है? वहाँ तो गांव में जिसके पास 150 ज़मीन हो वो तो पूरे जो है गांव का मालिक समझो, वो तो इतना मालदार होता है, उसकी तो बड़ी सी कोठी और रईसी देखिए जाके। और मनोज कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी के पास 150 बीघे ज़मीन थी तो मैं साइकिल के लिए तरस गया। और कन्हैया कुमार जी का जहाँ तक मतलब है, क्या है कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार बस सीखना जानते हैं और क्या जानते हैं। वो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, अभी पीएचडी करी है, पीएचडी भी 5 साल में करी है। उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो 2 साल में हो जानी चाहिए थे 5 साल में। और यूनिवर्सिटी में उन्होंने इलेक्शन लड़के वो जीत गए, तो कोई ये मतलब नहीं है कि वो जनता के सामने भी जीत जाएंगे। उन्होंने पिछली बार बेगूसराय से चुनाव लड़ा, वहाँ से बुरी तरह हार गए। अपने जहाँ रहने वाले हैं बेगूसराय के, वहाँ से चुनाव हार गए वो, तो यहाँ आ गए दिल्ली, क्योंकि बेगूसराय में तो उनकी हकीकत पता होगी लोगों को कि किस टाइप के वो हैं, क्या उनका आचरण है, कैसा है। दूसरा, आप देखिए दोनों ही प्रत्याशी मेरे मुकाबले जो खड़े हैं मेन पार्टी के, मनोज कुमार तिवारी और दूसरा कन्हैया कुमार, इलेक्शन कमीशन की साइट पे उनका एफिडेविट डाउनलोड करके कोई भी देख सकता है। दोनों प्रत्याशियों पे आपके केस चल रहे हैं, क्रिमिनल केस, 2-2, 3-3 क्रिमिनल केस दर्ज हैं दोनों पे।
और मैं ऐसा प्रत्याशी हूँ जो जिस पे एक भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, उनसे ज़्यादा बड़े पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ गवर्नमेंट जॉब में। मैं डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू क्लास 1 ऑफिसर लगा था, और जिससे बहुत ही सीनियर पोस्ट है, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। मुझे जनता के भी गरीबी का भी पता है, मुझे सरकारी सिस्टम का भी पता है, और सब चीज़ें जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके मुकाबले उन्हें सरकार चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मनोज तिवारी जी को 10 साल हो गए सांसद में, पर एक भी सवाल उन्होंने सांसद में उठाया हो तो मुझे बता दो। ऐसे सांसद को सांसद में भेजने का क्या औचित्य है जो एक भी सवाल ना उठा सके, गरीबी का एक भी सवाल ना उठा सके। जीतने के बाद कभी वो शकल दिखाते हैं क्या? कोई भी मनोज तिवारी ने 10 साल में एक भी बार शकल दिखाई हो? कोई गरीबों के बस्तियों में कोई काम करा हो? एक सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एक साल में एक डेवलपमेंट के लिए, ऐसे काम करने के लिए जो गवर्नमेंट सिस्टम से नहीं हो सकते। जैसे कहीं अनऑथराइज कॉलोनी है, उसमें सड़क बनवानी है, उसमें नाली बनवानी है, या और भी कुछ चीज़ें वहाँ डेवलपमेंट की, पब्लिक की सुविधा की चीज़ें बनवानी है। जो अनऑथराइज कॉलोनी है तो वहाँ नॉर्मल वे में तो काम हो नहीं सकते, तो सांसद या एमएलए को उसके लिए फ़ंड दिया जाता है। तो सांसद को 5 करोड़ रुपए पर ईयर मिलता है। 10 साल में कितना हो गया? 50 करोड़। और एक विधानसभा में 10 विधानसभा हैं एक लोकसभा में हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तो एक पे 5-5 करोड़ तो आ ही गया। हर 5 करोड़ का बता दें कोई काम किसी विधानसभा में हुआ हो गरीब बस्तियों में? तो ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए हैं, आपको गरीब जनता को मूर्ख बना के वोट ले जाते हैं और फिर कभी उनकी नहीं पूछते। मैं डॉक्टर अशोक कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बोल रहा हूँ। आप सभी लोगों से अपील है कि आने वाली 25 मई को हाथी के सामने का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं और बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र देश की ऐसी पार्टी है जो संविधान में विश्वास रखती है और भाईचारे में विश्वास रखती है और गरीबों की लड़ाई लड़ती है। उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है और मुझे इस क्षेत्र का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। आप लोगों से दोबारा अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि इस बार हाथी के सामने का बटन दबाकर मुझे वोट दें और जिताकर संसद में भेजें।